जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। आज एक छोटी सी कहानी आपको हम सुनाना चाहते हैं कि 2-3 दिन पहले हमने पढ़ी थी वो, और उस कहानी का जो विस्तार है या निचोड़ है उस पर तो हम बाद में बताएंगे आपसे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि आदमी पैसा, दौलत, शोहरत के पीछे अपने लोगों को छोड़ देता है और बाद में वो पैसा भी काम नहीं आता है। तो खैर चलिए, कहानी आज की है कि एक कर्नल साहब थे और उनकी पत्नी एक्सपायर कर गई थी। रिटायरमेंट के बाद वो बच्चों के बीच में रहने लगे। काफ़ी बूढ़े बुजुर्ग थे, उनको चोट लगी थी, चलने फिरने में असमर्थ थे। उन्होंने एक नौकर बुलाया, उनके 3 बच्चे थे उन्होंने, और उनके लिए घर में लगा दिया कि भाई गोपी, इनका ध्यान रखना और इनको खाने पीने या इनको कोई भी दिक्कत हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। ये बताने के लिए तो बच्चे, जो किसी की शादी हुई थी, किसी को घूमने जाना था, और अपने अपने शौक़ और अपने अपने तरीके, तो किसी को पेरिस, किसी को लंदन और किसी को दुबई, ये सब चीज़ें बता के, और वो गोपी से बता कर गए कि लगभग वो 3 महीने में लौटेंगे। और 3 महीने के बाद आप पाएंगे, तो इसका तुम जो है गोपी बड़ा ध्यान रखना, और पिताजी को कोई कमी नहीं होनी, तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे बार बार बोल के गए। पिताजी का मन तो नहीं था, लेकिन बच्चों ने अपने आगे, किसी का हनीमून, किसी की शादी, किसी का शॉपिंग, किसी का घूमना, पैसे बहुत थे, दौलत बहुत थी, चले गए भैया। उनकी 2-3 दिन बाद उनकी दवाई ख़त्म हुई, और कुछ सब्जी के लिए तो नौकर जो गोपी था वो बाहर बाबूजी को अंदर बंद करके, और चूँकि जाहिर है कोई देख रेख वाला है नहीं, तो बाहर से वो चल फिर भी नहीं सकते, तो कुंडी लगाई और ताला लगा के वो बेचारा दवाई और सब्जियां लेने चला गया बाबूजी की। और वो वहाँ जाता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने पर इतनी ज़्यादा चोट लग जाती कि वो काफ़ी देर तक तो हालांकि सड़क में पड़ा रहा, उसे अस्पताल ले गए, वो कोमा में चला गया। और कोमा में जाने के बाद जब उसको कोमा से होश आया तो लगभग 5-6 महीना ऐसे हो गए थे लगभग। अब उस बीच क्या हुआ कि वो चाबी थी जो उसके पास थी, लोग बाग पहचान भी नहीं पाए कि कैसे क्या हो, और किसी दूसरे को पता नहीं था कि भाई, उसने बोला कि 10 मिनट में हम सब्जी लेके और दवाई लेके अभी आते हैं। बाबूजी को बेचारे वो उठ नहीं सकते थे, ना कहीं पानी पी सकते थे, ना कहीं चाय बना सकते थे, और वो गए। सब्जी वाले तो गोपी भैया तो चले गए, तो बाबूजी भी नहीं उठ पाए, और धीरे धीरे करके बाबूजी ना किसी से कुछ कह पाए। जो ज़मीन में गद्दा पड़ा था उसी में बाबूजी लेटे 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 करके ख़त्म हो गए। समय समाप्त होने के बाद बच्चे सब लोग आए, और ताला लगा था, किसी तरह आए, सो देखा उन्होंने, बड़े खुशी खुशी ताला लगा देख के थोड़ा असमंजस हुआ। फिर उन्होंने पता किया, ताला का कहीं समझ में नहीं आया, और ताला फिर तोड़ा इन्होंने। तोड़ा तो देखा कि वो जो ज़मीन में गद्दा पड़ा था, और उसी में उनकी मिट्टी, जो शरीर का हड्डी बची थी, और वो सब ज़मीन उस गद्दे में चिपक चुकी थी, खाल
और चींटियाँ लग चुकी थी और धीरे धीरे पूरा शरीर के जो मांस जो है वो गद्दे में धीरे धीरे बैठता जा रहा था और कंकाल बाहर ऊपर निकलता रहा। ऐसे करके उनकी मृत्यु हुई। आप क्या सोच सकते हो भैया कि कभी कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि इतने बड़े ओहदे पे आज कोई रहता है तो गाड़ी में बैठता है तो ड्राइवर से कहता है ये बीच में कौन है, जल्दी चलाओ, हूटर बजाओ। मतलब इतनी तेजी, इतनी रफ्तार और लास्ट में ये कंडीशन। इतना पैसा होने के बाद, इतने अच्छे पदों पे बच्चों के होने के बाद वहाँ बाहर जाते थे तो शुरुआत उसी से करते थे कि हम, अरे भाई आप कर्नल साहब के बच्चे हैं। जी हाँ, मैं कर्नल साहब का बच्चा हूँ। कर्नल साहब कहाँ हैं? घर में हैं, मरे पड़े हुए। तो मेरे कहने का मतलब मेरे साथियों, पैसा दौलत और शोहरत आने के बाद अपनी ज़िंदगी में आदमी कितना भटक जाता है। लास्ट में जब उसे होश आता है, माँ बाप की परवरिश मिट्टी दिखाई देती है और जब 35 साल के बाद बच्चों को 40 साल के बाद अपने पापा के और माँ बाप के द्वारा की हुई त्याग, खून पसीने की मेहनत, तब उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होती है, समझ में आती है। तो मेरे कहने का, जब तक तो बहुत देर हो जाती है ना, फिर क्या है सिवाय रोने की। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर प्रेम करो तो भैया, अगर आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो सारे संसार से करते हैं। और सारे संसार तो आज की डेट में सारे संसार से कर रहे हैं, लेकिन अपनों से नहीं कर रहे। अपनों को भी पकड़े रहें और अपनों को भी प्यार करते रहें। ये मान लीजिए कि मरना सभी को है, और इसीलिए मैं ये वीडियो ही बनाता हूँ कि हम रहें ना रहें, ये हमारे वीडियो रहेंगे और लोग देखेंगे तो हमें ज़रूर याद करेंगे। तो भैया इसका विशेष ध्यान रखें, और लड़ाई में और खुरापात में और किसी चीज़ में कोई फ़ायदा है नहीं। ये जवान है, ये तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है और चाकू की नोक से भी ज़्यादा खतरनाक है और फूलों से भी ज़्यादा पवित्र है। तो इसको आप कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कब करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसने कई युद्ध करा दिए और कई युद्धों को समाप्त भी करा दिया। तो अपने बूढ़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जब उनके पास दुनिया का अनुभव रहता है तभी ये दुनिया वाले उनको रिजेक्ट कर देते हैं, तभी दुनिया वाले उनसे दूरी बना लेते। उनकी सज़ा, सारी ज़िंदगी उन्होंने खून पसीना से, सारी ज़िंदगी उन्होंने लोगों की जिनकी शक्ल अच्छी नहीं उससे लड़के और अपने परिवार के लिए पैसे कमाए और लेके आए। और बच्चों ने उसका सिला ये है कि वो तन्हाई में मर गया। अरे पहले होता होगा ज़माना कि चीर दे ज़मीन का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। पहले ज़मीन रहती थी इसलिए चीर देता था आदमी, निकल आती थी। आज सारी ज़मीन में जो है ना पत्थर बिछा हुआ है, सीमेंटेड हो गई है, पेड़ काट दिए गए हैं। अब तुम ज़मीन का सीना नहीं चीर सकते, बहुत टफ हो गया है। आप इन हाथों से क्या उस सीमेंट को खोद लेंगे? नहीं खोद पाएंगे। तब से अब बहुत वो हो गई है, जिंदगी टफ। तो मेरे साथियों, जब तुम साथ में रहोगे, परिवार वालों से प्रेम होगा, तो ज़िंदगी जीने और लड़ने का मज़ा कुछ और रहता है। और गुस्से में, तुनक मिजाजी में आप घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, दूर चले जाएं, तुम्हारे अहंकार के रूप में तो सिवाय कुंठता की कोई चीज़ नहीं मिलती। ये चीज़ मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप इस पे विचार जरूर करिएगा। तो ऐसी कुंठता
ऐसी बीमारी जो फ्री में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा आप पर अहंकार लागू होता। आपसे पहले दुनिया में कई लोग ऐसे आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं, बहुत स्मार्ट आए हैं, और एक से एक राजकुमार और राजाओं बन के, जिनके पैसों का भी पता नहीं और दौलत का पता नहीं, वो भी मर के चले गए। उनके घर में भी आज दीपावली आती है, दीपक जलाने के लिए जगह और समय और तेल कुछ भी नहीं बचा। तो मेरे साथियों, इसलिए बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू, धन्यवाद। हम लव यू डियर, ज़िंदगी झांसी से गंभीर बात। थैंक यू, नमस्कार।